एलजीएनएस को टच करेंगे, उसके बाद हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे, नीचे ट्रांजैक्शन में जाएंगे, उसके बाद हम जो $10,000 से ऊपर की है उस पे जाएंगे यूएसडी के सामने। तो यहाँ पर मेरे को कॉल आ रहा है एक, जो किया ना 3,24,000, इसको टच करेंगे, 3,24,000 ये, यस। तो यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले मैं हम इनको बता देते हैं सर कि आप C4 आपको हर 8 घंटे में दिख जाएगा कि 97C4 में एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर 97C4 है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको आगे दिख जाएगा 97C4, जहाँ पर नियर अबाउट यहाँ पर इतने अमाउंट का दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन दिखेगा 97C4 में। फिर और आप नीचे आएंगे, हर 8 घंटे में यहाँ पर कुछ न कुछ दोस्तों यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। आप फिर अगेन देखेंगे यहाँ पर उसके 8 घंटे बाद यहाँ पर आपको भी दिख जाएगा 97C4। तो सर आप बताएंगे कि यहाँ पर 97C4 की क्या स्टोरी है। आप फिर अगेन देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 97C4। फिर मैं अगर नीचे चलूँ तो फिर आपको 8 घंटे बाद यहाँ पर फिर से अगेन देखने को मिल जाएगा क्या दोस्तों 97C4। तो चलिए आप सर बताएंगे कि 97C4 के पीछे तो ये क्या स्टोरी है। 97C4 जो है, ये पिछले 19 दिन से ये काम कर रहा है। क्या कर रहा है, चलो देखते हैं हम। इस पे हम जाते हैं एक्सप्लोर पे। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है हमारे सिस्टम के अंदर कि हम सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सामने लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन एक्शन के नीचे लिखा हुआ है रिमूव। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिमूव। अगर अगर कोई और बंदा बाय करता है, कोई एड्रेस बाय करता है, तो वहां पर रिमूव नहीं लिखा जाता, वहां पर स्वैप लिखा जाता है। वहां पर स्वैप लिखा जाता है कि इतना डाई दे के इतना एलजीनेस किया है, बाय किया है। तो यहाँ पर लिखा है रिमूव लिक्विडिटी फ्रॉम, यानी कि 3,24,732 डाई जो है, और 31,741 एलजीएनएस वो रिमूव किया गया है। ठीक है। तो नीचे आएंगे सर, थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पर, यस। अभी दोस्तों ये चीज आपको देखना है, ऑल ट्रा के अंदर जो है ना, वो आपको देखना है कि सबसे, इनको आप नोट करना है कि देखो ये जो 5321 वाला है ना, ये है यूएसडीटी और डाई का और कॉन्ट्रैक्ट ये है। सारा ट्रांजेक्शन 11 स्टेप में सर कंप्लीट हो रहा है, 11 ट्रांजेक्शन में कंप्लीट हो रहा है। हाँ, हाँ। तो आपको जी ये बताइए देखना है सर। कि फ्रॉम, यहाँ पर आप देखेंगे किसने किसको ऐसे आएगा सब चीज में, किसने किसको भेजा, किसने किसको भेजा। तो सबसे पहले जो 5321 है, ये है यूएसडीटी और डाई का पेयरिंग का, वो है, मैंने देखा था। तो रिजर्व जिसको बोलते हैं, रिजर्व रिजर्व भी बोल सकते हैं इसको। तो यहां से देखिए उसने किसको भेजा है, 15C3 को भेजा है। क्या उसने एक 2.17 करके कोई एक इंटीमेशन भेजी है। ठीक है। ये यूनिस्वैप जो है उस पे है। दूसरी ट्रांजेक्शन आप देखिए, फिर 15C ने क्या किया है, उसने वापस कहाँ भेजा है, 5BFB वाले पर। दूसरी ट्रांजेक्शन सर दिखाना, ऊपर करना थोड़ा सा ऊपर। हाँ, ये देखिए, ये दूसरी ट्रांजेक्शन है 531, जो 15C3 है, इसने क्या किया, इसने जो एलजीएनएस और डाई का पेयरिंग है ना, उसको क्या किया, वो चीज भेजी है 2.17। ठीक है। उसके नीचे आइए, तो नीचे क्या किया है, जो नल एड्रेस है, जीरो एड्रेस है जो, थोड़ा सा इसको ऊपर करने के सर सेटिंग्स को, यस। तो तो नल एड्रेस ने क्या किया है, नल एड्रेस ने 3348 को ये एक सूचना दी है। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो एलजीएनएस और डाई का पेयर है, उसने नल एड्रेस पर क्या भेजा है, 2.17, जो शुरू से 2.17 था ना, वो नल एड्रेस को वापस उसको एलजीएनएस और डाई के पेयर को भेजा है। ठीक है। तो उससे उसके आगे क्या किया है, एलजीएनएस और जो डाई का पेयर है 5BFB, उसने क्या किया है, 15C को क्या दिया है, उसने क्या दिया, 3,24,732 डाई उसने दे दिए। अपनी पेयरिंग से निकाल के क्या दिया, डाई दे दिया किसको, 15C3 को। अच्छा, उसके बाद क्या किया, उसने एलजीनस भी दे दिया। देखो दोनों चीज दे दी उसने, डाई भी दे दिया 3,24,000, और नीचे देखिए 31,741 एलजीएनएस भी दे दिया क्योंकि उसने। लिक्विडिटी पूल में सर दोनों 50-50% होते हैं, तो हमने दोनों दिया। बिल्कुल, बिल्कुल उसने दोनों निकाल के किसको दिया, 15C3 को दे दिया। उसके नीचे हम चलते हैं।
तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि 5BFB क्या है, उसका छोटा सा मैं दिखाना चाहूंगा 5BFB, बट हो सकता है मे बी डिस्टर्ब ना हो जाए। 5BFB क्या है दोस्तों? तो एलजीएनएस को आप जब बताएंगे तो आप देखेंगे जो एलजीएनएस और डाई की जो पेयरिंग है वो कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो यही करता है। 5BFB आपको यहाँ पर नीचे पीछे दिखाई देगा, ये है यस। 5BFB। आई होप आपको दिख गया होगा, यहाँ पर लास्ट में दिख रहा है 5BFB। यही वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बारे में सर आपको यहाँ बता रहे हैं। बिल्कुल सर। तो वापस उसको टच करना, एक्सप्लोर को, और वापस वहीं पर हम चलते हैं नीचे। तो जो उसने एलजीएनएस और डाई दे दिया था, वहां तक हम पहुंचे थे कि इतना एलजीएनएस दे दिया था, 3,24,000 डाई दे दिया था उसने, और 31,741 एलजीएनएस उसने दे दिया 15C3 को। उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे जो 15C3 है, नेक्स्ट वाली जो है, इसको थोड़ा सा सर ऊपर करेंगे अभी। तो 15C3 ने 5BFB को क्या दिया वापस, ये देखिए। 15C ने डाई वापस कर दिया, 3,24,732 डाई वापस कर दिया ना 15C ने। 5VFB को वापस कर दिया उसने, जितना डाई निकला था वो वापस दे दिया। 5BFB ने जो नल एड्रेस है उसके ऊपर, ये देखिए, 63,324, यानी कि 2 बार उसने एलजीएनएस 15C को वो 2 बार दिया था। एक बार दिया था 31,583, ठीक है, और दूसरी बार दिया था उसने, 2 बार दिया था उसने एलजीएनएस, इसलिए उसने 63,000 जो है ना, जोड़ के 63,000 एलजीएनएस जो है वो उसने जीरो एड्रेस पे भेज दिया है। उसके बदले उसने जीरो एड्रेस ने क्या दिया है? उतना ही अमाउंट स्टेबल कॉइन ए उसको दे दिया है। ठीक है, किसको? 15C3 को। इसका मतलब जो 15C3 है, ये कौन है? मीडिएटर है ये सारा काम करवा रहा है। ठीक है, तो 15C3 को इसने दे दिया है स्टेबल कॉइन ए, कितना? जितना एलजीनेस बर्न किया है, 63,324 पॉइंट समथिंग एलजीनेस। तो नीचे देखिए फिर एंड में, जिसने शुरुआत की थी, शुरुआत किसने की थी? 7C4 ने की थी ना। तो 7C4 को क्या दिया है 15C3 ने? अपने जेब से निकाल के जो स्टेबल कॉइन ए बनवाया है वहां से, वो किसको दिया फाइनली? 97C4 को। तो ये सिस्टम है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी है। ये फिर हमारे जो हमारा ए और डाई का पेयरिंग है उसके अंदर ये डाल दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? लिक्विडिटी रिमूव की है, लेकिन डाई वापस डाल दिया उसके अंदर। आप ये मत घबराओ कि डाई निकल रहा है, डाई निकल रहा है। आपको दिखाया हमने कि डाई वापस कर दिया है, लेकिन एलजीनेस निकाल लिया वहां से। डाई वापस कर दिया, एलजीनेस निकाल के उसको बर्न कर दिया। ठीक है, और ये जो ए है वो हमने बना के और अपने सिस्टम के अंदर जो ए का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये आप भी इसको सर्च कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको बहुत सी चीजें पता चली जाएंगी। ठीक है सर, थैंक राइट यू। सर, डेफिनेटली। तो यहाँ पर कोई बोल सकते हैं कि वॉलेट में है दोस्तों। यहाँ पर जो 15 आप देखेंगे, जो बार बार यहाँ पर मीडिएटर का काम कर रहा है, 153C आप देखेंगे यहाँ पर, जो बार बार मीडिएटर का काम कर रहा है 153C, ये है क्या? इसे हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके दोस्तों हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो हमें क्या पता चलता है ये क्या है दोस्तों? ये कोई बोल सकते हैं कोई एड्रेस नहीं है। लास्ट में देखेंगे 15C3, दोस्तों कोई एड्रेस नहीं है, ये एक टाइप का कॉन्टैक्ट एड्रेस है जो इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में मदद कर रहा है। जी तो ये बिल्कुल। सारी चीजों को दोस्तों हमें समझना है। आज हम किसी भी अदर अदर प्रोजेक्ट को देखते हैं, उसमें एपीवाई ज्यादा है, उसमें इनकम ज्यादा है, जैसे सर ने बताया तो मलेशिया ले जा रहे हैं। तो इस चक्कर में हम अपने लोगों को लायबिलिटी में ला देते हैं दोस्तों। इन सब चीजों को हमें देखना है, क्योंकि कुछ डेवलपर्स की मीटिंग हुई थी, वहां बताया गया था कि बहुत सारे दोस्तों ऐसे मुखौटे आएंगे जो ओरिजिन का मुखौटा पहन के आपको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी अनुबीज ने क्या किया है, अनुबीज ने भी एक अनाउंसमेंट जारी किया है। सर कौन से ग्रुप पे है वो? तो अनुबीज केवल और केवल ओरिजिन के साथ अभी इनबिल्ड हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर, ओरिजिन अनुबीज इन्वेस्ट इन डीफी 3.0 प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द एन एल्गोरिथम नॉन स्टेबल क्वाइन। दोस्तों अनुबीज ओरिजिन के साथ है, और उसने साफ अनाउंसमेंट दिया है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर
अलग तरीके से हमारे नाम को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों उन्होंने साफ साफ इन चीजों के बारे में मना किया है। तो अनुबीस क्या है ये भी सर दिखा दीजिए एक। अनुबी अवेकनिंग नेवर स्टॉप्स। तो जो लोग सोचते हैं कि रेट कम हो रहा है, अब क्या खत्म हो गया सब कुछ, तो दोस्तों टुगेदर विद अनुबी, अगर अनुबी साथ है ना, तो नेवर स्टॉप्स। ठीक है, ये रेजोनेंस मोमेंट है, एक चल रही गूंज है, एक ये ओरिजिन की गूंज चल रही है। तो इसको थोड़ा सा जूम करेंगे सर, वो नीचे जो चार लाइन लिखी ना उसको, ये देखिए क्या लिखा है दोस्तों। मैं ये बताऊंगा बहुत बड़ी, रेजोनेंस का मतलब होगा दोस्तों चलते जाना चलते जाना चलते जाना। हाँ, जैसे एक गूंज होती है ना, गूंज एक केमिस्ट्री की भाषा में जी। कंपन चलती है। तो डी डॉलराइज एंकरिंग सिस्टम, ठीक है, स्वर्ण अंडर ऑर्डर ऑफ एनोनिमस पेमेंट्स, द इरा ऑफ डाओ साइनर्स। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जो स्टेटमेंट्स हैं, बहुत बहुत डीप स्टेटमेंट्स, अगर आप इसको समझेंगे तो अनोवी एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बताना चाहूंगा कि जब बायबिट पे हैक हो गया था, बायबिट हैक हो गया था, बहुत बड़ा फंड जो है लोगों का वो चला गया था, पता नहीं कौन सा हैकर कैसे ले गया था वो, तो उसको वापस पता किसने करवाया था, कान खींच के किसने वापस करवाया था, अनूबी। अनूबी की इतनी ताकत है, तो अनूबी बहुत बड़ी ताकत है दुनिया की। तो वो हमारे साथ है, कोई घबराने की बात ही नहीं है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है ना, जब सिस्टम, जब ना कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो बड़ा उसका जोर बहुत लगता है, बहुत गूंज आती है, बहुत आवाज पैदा करता है, लोग घबरा जाते हैं कि अब ये फट जाएगा यहीं पे। लेकिन जब ऊपर चला जाता है ना, धीरे धीरे धीरे, तो वो स्टेबल हो जाता है, उसके सारे इंजन भी बंद कर दोगे ना, वो एक अपना जो एक मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर चला जाता है ना धरती के, तो फिर अपने ही सारे वो चलता है दोस्तों। ऐसा ही ओरिजिन होने वाला है। अभी जोर लगेगा आपका, अभी लगेगा कि मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, लेकिन V1 से नीचे आ गए, सारी मेहनत खराब हो गई, लेवल इनकम नहीं आ रही, कम होता जा रहा है, रेट कम हो गया, रोज रोज डेस्क स्क्रीनर निकाल के एक एक मिनट बाद चेक करते हैं हम, $10 हो गया, अभी 10 से नीचे चला गया। ये एक हमारा सेकंड फेज चल रहा है, सेकंड फेज। हम अभी तो हमने क्रिएट कर ली है, अच्छी कम्युनिटी हो गई है हमारी। दूसरा फेज हमारा चल रहा है अवेकन, अभी अवेक हो रहा है, रॉकेट लॉन्च का जोर लग रहा है उसका। लेकिन तीसरा जो है ना इटरनल, अभी उसका इंतजार करो, और वो होके रहेगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए वो होके रहेगा, आराम से हो जाए, अच्छा। वापस आके हो जाए, निकल के चले जाओ फिर वापस आ जाओ, वो आप अपना समय खराब करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर ये सोच के आए हो कि मैं 15 15 दिन में 10 लाख डाल के तो 15 लाख लेके चले जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसी सोच है तो आज ही इसको छोड़ दो ओरिजिन को। लेकिन अगर थोड़ा लॉन्ग चलना है, जिंदगी के बारे में सोचना है, तो फिर थोड़ा सा इमोशंस के साथ और लॉन्ग टाइम चलो, फिर ओरिजिन को समझो फिर। क्या बात है सर, नाइस। तो दोस्तों आज फटाफट आप अपने रिएक्शन देंगे आज का प्लान प्रेजेंटेशन, आज की टेक्निकल दोस्तों कैसी लगी। आप फटाफट यहाँ पर कमेंट सेक्शन में या फिर आप दोस्तों रिएक्शन के थ्रू बताएंगे। मैंने तो अपना रिएक्शन दे दिया दोस्तों। चलिए हमारे साथ भीम सिंह जी हैं, चंदन जी है, और सुदामा जी हैं, ईश्वर प्रसाद जी, संतोष जी, सविता मैम,